हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 50 प्लस उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके यूके पीएससी, यूके एसएससी एंड उत्तराखंड के जो भी अदर बॉडी हैं उनके द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, मैक्सिमम एग्जामों में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत में कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो महाभारत में कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे, तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, बड़ाहाट। ऑप्शन नंबर डी। बात करें गोविषाण, गोविषाण किसका प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है, गोविषाण। ठीक है। बात करें गंगाद्वार, तो गंगाद्वार कहा जाता है किसको, हरिद्वार को। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला सवाल है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था। तो जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद था, इसका गठन ऑप्शन नंबर सी जयनंद भारती जी के द्वारा किया गया था। कब, 1928 में। इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयनंद भारती जी के द्वारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1928 में किया गया था। ठीक है। बात करें जयनंद भारती जी, तो जयनंद भारती जी का संबंध किससे, डोलापाल की आंदोलन से। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। तो अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए शिवपाल, शिवपल्लित और हरिपाल। ठीक है। बात करें अल्मोड़ा सिक्कों की, तो अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध किस वंश से है। तो अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध किससे, कुड़िंद वंश से। ठीक है। कुड़िंद राजवंश से किसका संबंध, अल्मोड़ा सिक्कों का। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या किया था, उत्तराखंड में जन्म दिया था, इसलिए इनको कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालू मेहरा का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो कालू मेहरा का जन्म कहाँ हुआ था, चंपावत में हुआ था। ठीक है। चंपावत के बिशुंड गांव में हुआ था। अगला सवाल है, पंवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकारों ने क्या किया, प्रमाणिक माना है। तो प्रमाणिक किसको माना है, ब्रेनेट और विलियम्स की वंशावली को सबसे प्रमाणिक माना गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था। तो किसने रखा था, ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। ठीक है। बात करें उत्तराखंड क्रांति दल, तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डी पंत क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इतने पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला सवाल है आपके पास, निम्न विकल्पों में से जिसमें राजा और उनकी राजधानी दी गई है में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए सही युग्म देखते हैं कि क्या हो सकता है। सोमचंद की प्रथम राजधानी क्या थी, राजभुंगा। क्या बात सत्य है, हाँ बात सत्य है। ठीक है। बात करें कनकपाल की पहली राजधानी देवलगढ़, बिल्कुल गलत है। कनकपाल क्या था, पंवार वंश का संस्थापक था और इसकी प्रथम राजधानी क्या थी, चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है। तो ये गलत हो गया। बात करें अजयपाल की क्या पहली राजधानी क्या थी, टिहरी थी, नहीं। अजयपाल का संबंध किससे था, पंवार वंश से था। ठीक है। और उस समय जब अजयपाल राजा था तो इसकी राजधानी क्या थी, पहले तो चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है। चांदपुर गढ़ी के बाद अजयपाल क्या करता है, अपनी राजधानी को 1512 में कहाँ स्थानांतरित करता है, देवलगढ़ में। ठीक है। फिर देवलगढ़ से स्थानांतरित करता है कहाँ पे, श्रीनगर में। कब करता है, 1517 में। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। बात करें मानसा, यहाँ पे मानसा होगा। ठीक है। तो मानसा का संबंध क्या चांदपुरगढ़ से था, नहीं। मानसा का संबंध कहाँ से था, श्रीनगर से था। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए, किसकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं में गोरखा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था कब, 1790 में। ठीक है। 1790 में क्या होता है, गोरखा क्या करते हैं, कुमाऊं पर अधिकार कर देते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मुगल शहजादे जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन सा मुगल शहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में क्या लिया था, आश्रय लिया था। तो वो था हमारा कौन, सुलेमान सिको। किसका पुत्र था, ये दारा सिको का पुत्र था। कब गढ़वाल में शरण लेता है, 1658 में लेता है। ठीक है। इस समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह था। ठीक है। बात करें इस समय कुमाऊं का राजा कौन था, तो कुमाऊं का राजा बाज बहादुर चंद था। ठीक है। इतने पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला सवाल है, और बहुत बार क्वेश्चनों में आया ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी पातीराम जी के द्वारा गढ़वाल एंशिएंट एंड पुस्तक लिखी गई थी। अब एक बार क्वेश्चन बना कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसकी पुस्तक है, डॉक्टर पातीराम की। ठीक है। अगली बार क्वेश्चन बना कि पातीराम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में, इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार आ चुका है। अगला सवाल है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था कहाँ पे,
हमारा मेनली चमोली में, ठीक है। चांदपुर गढ़ कहाँ स्थित अभी भी वर्तमान में चमोली में, ठीक है। और 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ है जिसके अवशेष अभी तक क्या है, बाकी हैं, ठीक है। चांदपुर गढ़ सबसे पहले राजधानी कौन सा राजा ले जाता है, कनकपाल। कनकपाल क्या था, परमार वंश का संस्थापक था, ठीक है। कनकपाल अपनी पहली राजधानी कहाँ पे बनाता है, चांदपुर गढ़ी में ही बनाता है, ठीक है। अब चांदपुर गढ़ी से राजधानी स्थानांतरित कौन करता है, अजयपाल करता है। कब करता है, 1512 में। कहाँ करता है, देवलगढ़, ठीक है। फिर देवलगढ़ के बाद अगेन 1517 में अजयपाल राजधानी स्थानांतरित करता है, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है। तो ये था राजधानियों का क्रम। अगला सवाल है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। अभी मैंने आपको बताया कि गोविशाण किसका प्राचीन नाम था, तो काशीपुर का प्राचीन नाम था गोविशाण, ठीक है। अगला है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा लाखोड्यार किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध गुफा है कौन सी, लाखोड्यार, किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किसने इसकी खोज की थी, आपके 1968 में इसकी खोज किसने की थी, आपके MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन मशहूर थी। तो गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी की रानी के नाम से मशहूर कौन थी, रानी कर्णावती थी, ठीक है। रानी कर्णावती किसकी माता थी, तो पृथ्वीपति शाह की माता थी। कौन, रानी कर्णावती। किसकी बीवी थी, तो ये आपकी बीवी थी किसकी, इनके पिता कौन थे, इनके पति थे महीपति शाह, ठीक है। तो महीपति शाह की पत्नी थी कौन, रानी कर्णावती। इनके पुत्र कौन थे, पृथ्वीपति शाह थे, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपके पास कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, रानी कर्णावती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मुगलों के नाक कान काट दिए थे, इसी कारण इनको नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अल्मोड़ा के निकट लाखोड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई आकृति जो कि मानव आकृति है, वो किस काल की है, ठीक है। तो किस काल की है, हमारी पाषाण काल की है, ठीक है, पाषाण काल की है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कि कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान था, वो रहा है, ठीक है। तो कत्यूरियों का मुख्य स्थान कौन सा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास दूनागिरी गलत, द्वाराहाट गलत, जागेश्वर गलत, कौन सा, बागेश्वर, ठीक है। तो बागेश्वर क्या था, कत्यूरियों की क्या था, स्थल था, ठीक है। इससे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी। जोशीमठ के बाद स्थानांतरित करते हैं कहाँ पे, कत्यूर घाटी, जो कि वर्तमान में कहाँ है, बागेश्वर में, ठीक है। 30वां सवाल हमारे पास है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमारे 1912 में हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में, ठीक है। बात करें अल्मोड़ा परिषद, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, हमारे 1916 में, ठीक है। और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब, 1912 में, ठीक है। चाहे कुमाऊं कांग्रेस बोले चाहे अल्मोड़ा कांग्रेस बोले, स्थापना 1912। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, बोलता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, हमारी 1916 में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड पर राज नहीं किया था। तो उत्तराखंड पे किसने राज नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी, चंदेलों ने राज नहीं किया था, बाकी तीनों ने राज किया था, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था, ठीक है। तो हमको पता है कि 84 दिन की भूख हड़ताल हमारे राज्य में किस व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी। तो श्रीदेव सुमन जी के द्वारा 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनका निधन हो गया था, ठीक है। कब, 25 जुलाई 1944 को। एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी भूख हड़ताल किस दिन शुरू हुई थी। तो जो श्रीदेव सुमन जी थे इनकी भूख हड़ताल शुरू हुई थी कब, 3 मई 1944 को, ठीक है। और खत्म कब होती, 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। और खत्म होती है इनकी मृत्यु के साथ, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं जिस समय शहीद हुए उस समय टिहरी का नरेश कौन था। तो उस समय टिहरी का नरेश कौन था, नरेंद्र शाह था, ठीक है। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में क्या होता है, श्रीदेव सुमन जी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। जिस दिन श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे कब, 25 जुलाई। तो 25 जुलाई को राज्य में किस दिन के रूप में मनाया जाता है इस दिन को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्कूलों में क्या होता है, इस दिन पे वृक्षारोपण होता है, ठीक है। तो 25 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 34 का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रसिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। तो चंद्रसिंह गढ़वाली, वीर चंद्रसिंह गढ़वाली के नाम से इनको जानते हैं हम। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था चंद्रसिंह भंडारी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था हमारे 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड से इनका क्या था, संबंध था। क्या हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को इनका पेशावर कांड हुआ था। इन्होंने क्या किया था, निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ था, ये फेमस हो गए थे, ठीक है, चंद्रसिंह गढ़वाली जी। कब हुआ था, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और इनका संबंध किस
रेजिमेंट एक से था, तो इनका संबंध था गढ़वाल राइफल से, ठीक है। गढ़वाल राइफल के हवलदार थे कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला सवाल है, जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी, ठीक है। तो कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी कहाँ पे? हमारे बागेश्वर में, ठीक है। कहाँ पे? सरयू नदी के तट पे, ठीक है। किसने कुली बेगार आंदोलन को लीड किया था? तो कौन थे? हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया था? कुली बेगार आंदोलन को उत्तराखंड में लीड किया था, ठीक है। और कहाँ पे? बागेश्वर में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस इस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? तो जब भारत में क्या चल रहे थे? राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर क्या किया था? ठहराव किया था। तो कहाँ पे किया था? कौसानी में, ठीक है। कौसानी में क्या किया था? महात्मा गांधी ने स्टे किया था। कितने दिनों तक? आई थिंक 12 दिनों तक किया था, ठीक है। 12 या 14 दिनों तक किया था। अगला सवाल है, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं कौन? बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर बोलेगा कि गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है किसे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। और कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। अब आगे देखिए, गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था किसने? हमारे भैरवदत्त जोशी ने, ठीक है। भैरवदत्त जोशी ने क्या किया था? गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान भाग लिया था, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कलकत्ता अधिवेशन 1986 में उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ठीक है। इसका सेकंड अधिवेशन होता है कलकत्ता में, कब? 1886 में। उत्तराखंड से यहाँ से 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था, एक का नाम हमको पता है और एक का नाम हमको नहीं पता है। तो जिनका नाम पता है उनका नाम क्या था? ज्वालादत्त जोशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 में, ठीक है। अगला सवाल है, बिश्नी देवी शाह कौन थी? तो बिश्नी देवी शाह कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बेकार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ था? तो बेकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में, ठीक है। उत्तरायणी मेले के दिन क्या हुआ था? बद्रीदत्त पांडित जी के नेतृत्व में लोगों ने क्या किया था? कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, ठीक है। इसी दिन के साथ क्या होता है? उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फाइनली 1923 में कुली बेगार को क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, खत्म कर दिया जाता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सल्ट को, ठीक है। सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ था? सल्ट गोलीकांड का हुआ था, ठीक है। इसी को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? उत्तराखंड का बारदोली। एक क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ठीक है। किसे? गुजड़ू को, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका पुलिस एग्जाम में बन चुका है। अगला सवाल है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था हमारे ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? तिलाड़ी में, ठीक है। रवाई कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को क्या हुआ था? रवाई कांड हुआ था, ठीक है। इस समय टीरी नरेश कौन थे? नरेंद्र शाह थे, ठीक है। किसने क्या नहीं निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दिया था? तो कौन था वो था हमारा चक्रधर रतूड़ी, ठीक है। इसे गढ़वाल का क्या कहा जाता है? जनरल डायर कहा जाता है, ठीक है। जो तिलाड़ी कांड है, रवाई कांड है, तिलाड़ी सही, हाँ, रवाई कांड है जो हमारा रवाई कांड है, फिर तिलाड़ी कांड कहा जाता है इसको। तो इसको गढ़वाल का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, चारण उपनाम से जाने जाते हैं। तो चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं? हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो कि 1942 में जेल में प्रारंभ की थी, ठीक है। सेम क्वेश्चन बन चुका है, अभी पिछला बना था, कौन थे? श्रीदेव सुमन जी थे, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, जब भारत आजाद हुआ था उस समय टिहरी नरेश कौन था? तो उस समय टिहरी का नरेश कौन था? हमारा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी। ये टिहरी का और परमार वंश का क्या था? अंतिम नरेश था, ठीक है। टिहरी का विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय यूपी के 50वें जिले के रूप में कर दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा आश्रम
चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना किसकी मुख्य भूमिका रही थी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 1937 में जो चनौदा, जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है, यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, कब की थी? 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की राजधानी आपने ऑप्शन ऑप्शन से बताना। श्रीनगर नहीं थी, श्रीनगर गढ़वाल वालों की थी। ठीक है, अल्मोड़ा नहीं थी, अल्मोड़ा किसकी थी? चंद राजाओं की थी। मोरध्वज है नहीं, तो बचा कौन सा? कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर किसकी राजधानी थी? आपकी कत्यूरी शासकों की, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल है, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? 3 बार क्वेश्चन बन चुका अभी तक, बागेश्वर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है? तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है? हमारे मौलाराम की रचना है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था? अभी क्वेश्चन बना था, दूसरी बार बन चुका है। उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? मानवेंद्र शाह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो 36 रकम 32 कलम का व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? गोरखा शासकों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर बी, ई के पॉ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी बना था पहले, अब दोबारा बन चुका है। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। ठीक है, इसको गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, चक्रधर बहुगुणा क्या था इस समय? यहाँ का क्या था? कमिश्नर था। उसने क्या किया था? निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी। ठीक है, इस समय राजा कौन था? नरेंद्र शाह था। ठीक है, गढ़वाल राजा जो कि गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। तो एकमात्र राजा जो कि क्या हुआ था? युद्ध भूमि पर पराजित हुआ था। कौन था? प्रद्युमन शाह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस युद्ध में शहीद हुआ था? खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो आपने बताना है कि इनमें से स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं है। गौरा देवी क्या स्वतंत्रता सेनानी थी? तो गौरा देवी तो क्या थी? एक वो थी पर्यावरणविद थी। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो लैंसडाउन गढ़वाल राइफल का क्या है? रेजिमेंटल सेंटर है, एकदम सही बात है। रानीखेत क्या गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है? नहीं। रानीखेत किसका रेजिमेंटल सेंटर है? हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है रानीखेत। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी IMA, एकदम सही है। चंबा गब्बरसिया स्मृति, ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी गलत था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस काल में, एक थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1987 में। आपकी बात करें रानीखेत में जो आपकी कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, बात करें IMA की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। ठीक है, तो ये थे इनकी स्थापना के दिवस। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? तो गढ़वाल में गोरखा शासन कब से लेकर कब तक था? ठीक है, तो 1804 से लेकर 1815 तक क्या था? गढ़वाल में गोरखा शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? ठीक है, तो 1947 तक क्या थे? ब्रिटिश गढ़वाल में कौन कौन से क्षेत्र थे? तो हमारा पौड़ी था, एकदम सही बात है, पौड़ी भी था, हमारा रुद्रप्रयाग भी था, हमारा चमोली भी था, और उत्तरकाशी नहीं था। तो 1 3 2, तो 1 3 2 का 1 3 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बात करें टिहरी, टिहरी उस समय क्या थी? रियासत थी, और टिहरी के अंडर क्या क्या था? उत्तरकाशी था। ठीक है, तो 1 3 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। ठीक है, आगरा से रानीखेत से स्थानांतरित किया जाता है कब? 1948 में। ठीक है, कब किया जाता है? 1948 में, परंतु स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी के बाद आते हैं कहाँ पे? देवलगढ़, और देवलगढ़ के बाद कहाँ आते हैं? श्रीनगर। ठीक है, तो ये था इनका क्रम। अगला सवाल है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? हमारा सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह क्या था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था। ठीक है, कब इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की थी? 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना करते हैं कौन? हमारे सुदर्शन शाह। ठीक है, अगला सवाल है, श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? तो श्रीदेव सुमन हमारे लड़े थे किसके विरुद्ध? टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के खिलाफ लड़े थे कौन? हमारे श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? उत्तराखंड के। तो सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।